गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो बुक पेज नंबर 66। इससे हम पहले हमने पेज नंबर 64 और 65 कर लिए थे। अब इसी चैप्टर का पेज नंबर 66 है, व्हाट मेक्स अ शेडो बिग और स्मॉल। ये दोनों, ये आपके सामने टॉर्च आपको नज़र आ रहा है जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, और उसके सामने जो है वो बुक रखी हुई है। अब आप दोनों पिक्चर्स को गौर से देखें। शैडो कहते हैं साई को, कि कौन सी चीज़ जो है वो साई को छोटा और बड़ा करती है। तो फर्स्ट पिक्चर में ये बुक जो है वो टॉर्च के ज़्यादा करीब है, यानी कि लाइट के ज़्यादा करीब है, तो इसका शेडो जो है वो बड़ा है। और दूसरी वाली साइड पे आप देखें तो बुक जो है वो लाइट से थोड़ी सी दूर है, तो उसका शेडो स्मॉल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट के जितना करीब होगा ऑब्जेक्ट, उतना उसका शेडो जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और अगर वो सोर्स ऑफ लाइट से दूर है तो उसका शेडो स्मॉल होगा। बिग कहते हैं बड़े को, स्मॉल कहते हैं छोटे को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू अ लाइट सोर्स, क्लोज कहते हैं करीब को, सोर्स ज़रिया, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है टॉर्च। इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेज, तो ज़्यादा लाइट रेज ब्लॉक होती हैं। द ऑब्जेक्ट देन मेक्स अ बिग शेडो, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो हमेशा बड़ा होता है। ब्लॉक कहते हैं रोकने को, मोर का मतलब है ज़्यादा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे कहते हैं दूर को, जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट और बुक के दरमियान जो है वो फासला ज़्यादा है, वो उससे थोड़ा दूर है, फार अवे है। इट मेक्स अ स्मॉलर शेडो, तो उसका शेडो स्मॉल होगा क्योंकि कम से कम लाइट रेज जो है वो ब्लॉक होंगी, इसलिए शेडो जो है वो स्मॉल होगा। ट्राई दिस आउट योर सेल्फ, और ये वाली एक्टिविटी जो है वो आप बहुत ईजीली जो है अपने घर पे कर सकते हैं। तो इसको आप मस्ट ट्राई करें, आपको जो है वो पता चल जाएगा कि सोर्स ऑफ लाइट के हम जितना करीब होंगे हमारा शेडो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ज़्यादा लाइट रेज ब्लॉक होंगी, और जितना हम उससे दूर होंगे तो स्मॉलर रेज जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ रेज ब्लॉक होंगी, इसलिए शेडो स्मॉल होगा। मटेरियल्स एंड लाइट, मटेरियल्स कहते हैं चीज़ों को, लाइट का मतलब है रोशनी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा रोशनी देती हैं। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइट को पास करती हैं, कुछ उसको पास नहीं कर सकती। ठोस का मतलब, सॉलिड का मतलब है ठोस। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक, तो इनको हम ओपेक कहते हैं, जो रोशनी को रोकें। जैसे ये टी पैन है, जैसे ये बॉक्स है, जैसे ये न्यूज़पेपर है, इन तीनों के पीछे अगर हम टॉर्च को पकड़ें तो उसकी रोशनी हमें नज़र नहीं आएगी, वो रोशनी को ब्लॉक करेगी, उसको बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। ओपेक का मतलब है जो रोशनी को रोके। तो ये तीनों चीज़ें क्या है? ये ओपेक है, क्योंकि ये रोशनी को रोकती है, इसकी दूसरी साइड पे भी हमें कुछ नज़र नहीं आता, और ये लाइट रेज़ को रोकती है, इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं opaque. Light can pass through some materials such as glass and clear plastic. We say these objects are transparent. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आर पार हमें चीज़ें भी नज़र आती हैं, जो क्लियर होती हैं। क्लियर का मतलब है शफाफ, बिल्कुल साफ़ होती हैं, और इनमें से लाइट गुजर सकती है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे रोशनी गुजर सके, जैसे ग्लास और क्लीन वाटर, बिल्कुल साफ़ पानी जो होता है, या शीशे का जो ग्लास होता है, उसकी दूसरी साइड पे हमें सब कुछ नज़र भी आता है, उसमें से लाइट भी पास हो सकती है। इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिससे रोशनी गुजर सके। हमारे पास 3 किस्म के ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और एक है ट्रांसलूसेंट, वो हम अभी पढ़ते हैं। ओपेक वो वाला जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट जिससे सारी की सारी लाइट पास होती है, और सबसे एंड पे जो है वो है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट हम कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जिसमें से कुछ लाइट पास होती है और कुछ नहीं होती। व्हेन ओनली सम ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू अ मटेरियल लाइक ट्रेसिंग पेपर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह आपकी ड्राइंग की नोटबुक में दरमियान में एक पतला वाला पेज होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेसिंग पेपर। या फ्रॉस्टेड ग्लास, एक ऐसा शीशा जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हो, उसमें से हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ नहीं आती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थोड़ी सी लाइट को पास कर सके और कुछ को रोके, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्टेड,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइट को रिफ़्लेक्ट करती हैं। स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स रिफ़्लेक्ट मोर लाइट, और जितनी कोई चीज़ स्मूथ होगी, जितनी चमकदार होगी, उतनी ज़्यादा लाइट रिफ़्लेक्ट होगी, उसका अक्स हमें ज़्यादा नज़र आएगा। जिस तरह गोल्ड की बैंगल्स आप देखते हैं, सोने की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है, या ये सिल्वर के जो स्पून्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो वो क्यों चमकदार होते हैं? क्योंकि उसमें से वो लाइट को रिफ़्लेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा पेज नंबर 66। इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह पेज नंबर 67। थैंक्स फॉर वॉचिंग।